सुमन आज चढ़ाने आए हैं। हम सब श्रद्धा के सुमन आज चढ़ाने आए हैं। भीमराव तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। भीमराव तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। ओ देश को संविधान दिया, ये काम गजब ही कर डाला। देश को संविधान दिया, ये काम गजब ही कर डाला। शोषित पीड़ित लोगों का था पेट तुम्ही ने भर डाला। शोषित पीड़ित लोगों का था पेट तुम्ही ने भर डाला। किए हैं तुमने काम जो अच्छे, उसी को गाने आए हैं। भीमराव तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। भीमराव तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। भीमराव तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। और मित्रों, एक रात क्या होती है जब 6 दिसंबर की काली रात होती है, बाबा साहब की मृत्युशैया होती है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री की आंखों तक से आंसू बह जाते हैं। सोचते हैं कि देश के लिए इतनी भारी क्षति शायद युग में हम पूरी नहीं कर सकते। दुनिया का सूरज अगर आधुनिक भारत में आकर के या आधुनिक जीवन में आकर के अगर बराक ओबामा ने कहा तो ऐसे ही नहीं कहा था, क्योंकि जब बाबा साहब की मृत्युशैया जा रही थी तो कहीं ना कहीं देश की सड़कें मौन हो गई थी। कहीं ना कहीं देश की नारी, देश के बुजुर्ग, देश के बच्चे अलाप कर रहे थे, बाबा साहब के लिए विलाप कर रहे थे। तो तब का एक नम्रता का, एक तब का पीड़ित भावना का एक गीत निकल करके आता है। मित्रों, उस गीत को शांति से सुनेगा, आपको ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। वो गीत आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। याद तुम्हें फिर से कर बाबा, न जाने क्यों हर 6 दिसंबर को आंखों से आंसू खुद ब खुद टपकाते हैं। याद तुम्हें फिर से कर बाबा, आंखें भी भर आई हैं। करोड़ों दलितों के मन में एक उदासी छाई है। 6 दिसंबर वाला हमको शोक दिवस वो याद रहा। मानो आंखों से हो जैसे खुद ब खुद ही नीर बहा। राजभवन से संसद तक सड़कों पे सन्नाटा छाया। बहुत सी उम्मीदें सड़क पर निगाह बांधे देखा करती थी कि बाबा साहब की गाड़ी निकलेगी, ये वो आदमी हमारा जा रहा है कि जो हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन उस दिन बाबा साहब की गाड़ी नहीं गुजरती है। वो क्या सोचते हैं कि याद तुम्हें फिर से कर बाबा, आंख मेरी भर आई है। करोड़ों दलितों के मन में एक उदासी छाई है। राजभवन से संसद तक सड़कों पे सन्नाटा छाया। राजभवन से संसद तक सड़कों पे सन्नाटा छाया। सबके हित की बातें करने वाला आज नहीं आया। सबके हित की बातें करने वाला आज नहीं आया। मानो अपना सपना चकना चूर बहुत क्यों चले गए। साहब मुझको बतला देना, दूर बहुत क्यों चले गए। ओ भीमराव जी तुमसे ही तो समता समरसता फैली। साफ हुई वो गलियां बरसों से रहती थी जो मैली। वो अंधकार में रहते थे तब आज उजाला है आया। भीमराव जी तुमने ही तो अपना हकता दिलवाया। रोटी कपड़ा हमको देकर, अरे रोटी कपड़ा हमको देकर पेट हमारे भरवाए। बाबा साहब तुमने ही तो हक अपने थे दिलवाए। लेकिन आज तो मानो जैसे, लेकिन आज तो मानो जैसे वादे भी सब चले गए। भीमराव जी बदला देना, दूर बहुत क्यों चले गए। और इसका अंतिम मंत्र रखने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, क्या आलाप रहता है, क्या वेदना रहती है देश के अंदर। अगर बाबा साहब के मन में आपके लिए सबसे श्रद्धांजलि अर्पित हो तो कहीं ना कहीं नमन करने की कोशिश करना, अपने बाप को बाप कहने की कोशिश करना। मित्रों,
SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन, अंबेडकर युवा शक्ति, ये वो लोग हैं। चमन जी खड़े हुए हैं, हमारे विधायक जी खड़े हुए हैं, और हमारे हरिंदर जी खड़े हुए हैं, डॉक्टर रविंदर जी खड़े हुए हैं, पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। मित्रों, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के चित्र को लेकर के डोर टू डोर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और लोगों से कहते हैं कि इन्हें जानते हो? तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हाँ जानते हैं, अंबेडकर है। उसके कान के नीचे दो तपाक देसी देते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर नहीं, अंबेडकर जी कहो। अपने बाप को बाप कहलाने की कोई कोशिश करता है तो ये लोग होते हैं। मित्रों, अंतिम बंद रखने की कोशिश करता हूँ, बात कहता हूँ कि देश की शोषित जनता को अब हक कौन दिलवाएगा? देश की शोषित जनता को अब हक कौन दिलवाएगा? भूखे को रोटी भी बोलो कौन यहाँ खिलवाएगा? मानो जैसे लोगों की भी आस यहाँ पे टूट गई, साहब के जाने पर अपनी फिर गति भी छूट गई। शत शत वंदन तुमको बाबा, शत शत वंदन तुमको बाबा, तुमसे ही हम चले गए, तुमसे ही हम पले गए। और दोनों हाथ ऊपर करके हाथ जोड़ के कहिएगा, भीमराव जी बतला देना दूर बहुत क्यों चले गए? बाबा मुझको बतला देना दूर बहुत क्यों चले गए? ए बाबा साहब, हम तुम्हारे चरणों में सशक्त नमन अर्पित करते हैं। और मित्रों, एक बार जोरदार कहेंगे, जय भीम, जय भीम। तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। अंतिम बात रख करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, क्योंकि किसी ने हमसे हमारी पहचान पूछी। हम अपनी ताकत को, क्योंकि हिम्मत कर लो तो जिन जिन के बोल बदल देंगे, और भारत क्या है पूरी दुनिया का भूगोल बदल देंगे। मित्रों, किसी ने हमसे पूछा देश के अंदर तुम्हारा क्या योगदान है? मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है, अगर आपसे भी कोई पूछता है कि देश में आपका क्या योगदान है, तो बताने की कोशिश करना कि जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है तो हम शंभुक ऋषि बन जाते हैं। जब कहीं बात की जाती है हमारी प्रतिभा की, तो कहीं ना कहीं एकलव्य सा तीर साध के दिखा देते हैं। जब कहीं बात की जाती है भक्ति की शक्ति की, तो मन चंगा कटौती में गंगा करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास हमारे समाज से पैदा हो जाते हैं। मित्रों, जब कहीं बात की जाती है हमारा शासन स्थापित करने की, तो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक और बहन कुमारी मायावती जैसा सुशासन स्थापित करके दिखा देते हैं। और मित्रों, जब कहीं बात की जाती है हमारे शौर्य की, साहस की, शक्ति की, बल की, तो 7 समुंदर पार जनरल डायर के सीने में गोली दागने वाले शहीद उधम सिंह आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। मित्रों, जब कहीं बात की जाती है आपकी खेलों में वर्चस्व भारी करने की, तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर से ज्यादा एवरेज देने वाले विनोद कांबली आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। मित्रों, जब कहीं आधुनिक राजनीति के जन्म की बात की जाती है, या कहें कि 85 और 15 का भेद बताने वाले की बात कर दी जाती है, आधुनिक भारत में राजनीति का जन्म लाने की बात की जाती है, तो मान्यवर काशीराम साहब आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। मित्रों, जब कहीं बात की जाती है खेलों में, या कहें कि आधुनिक युग में भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, कल परसों की घटना, जब ओलंपिक में भारत की नाक कट रही थी, शर्मसार हो रहा था, तब कहीं ना कहीं हमारे समाज की बेटी दीपा कर्माकर निकल करके देश का नाम रोशन करती है। मित्रों, जब कहीं बात की जाती है यूपीएससी परीक्षा टॉप करने की, IAS परीक्षा टॉप करने की, तो कहीं ना कहीं टीना डाबी आपके समाज से निकल करके आ जाती है। और मित्रों, इतनी बड़ी भूमिका जिसके लिए मैंने बनाई है, एक बात कह करके और एक बात बताता हूँ, इतनी बड़ी भूमिका किसके लिए बांधी? क्योंकि जब हमारी बात ज्ञान की जाती है, शंभुक ऋषि बन जाते हैं, प्रतिभा की बात की जाती है, एकलव्य बन जाते हैं, खेलों की बात की जाती है, दीपा कर्माकर या फिर विनोद कांबली बन जाते हैं। मित्रों, लेकिन जब कहीं बात की जाती है ज्ञान की, जब कहीं बात की जाती है समरसता की, जब कहीं बात की जाती है समान व्यवस्था देने की, जब कहीं बात की जाती है शौर्य की, साहस की, बुद्धि की, पूरी दुनिया में वर्चस्व भारी करने की, तो कहीं ना कहीं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे समाज से पैदा हो जाते हैं। तो मित्रों, यही बात कहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर फेसबुक, ट्विटर या फिर सोशल मीडिया पर मुलाकात होगी।